बंगाल के कालीघाट में जमकर हुआ बवाल। शाह के एक्शन से ममता फूट फूट कर रोई। अमित शाह बंगाल क्या पहुंचे, ममता बनर्जी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी बौखलाएं कि अमित शाह के पोस्टर तक फाड़ दिए गए, जिसके बाद बंगाल में बवाल हुआ और तगड़ा एक्शन भी। शाह ने सबक सिखाया और बताया कि दीदी 2026 में जाने वाली है। सत्ता की कुर्सी खाली करो, क्योंकि अब बंगाल में दीदी का राज नहीं होगा, क्योंकि दीदी के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, जो इस बात का सबूत दे रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने लेबुतला दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उसके बाद वो कालीघाट मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। हालांकि शाह के मंदिर इलाके में आने से पहले पोस्टर वॉर देखने को मिला। टीएमसी ने शाह के लगाए पोस्टर को हटाया और ममता का पोस्टर लगा दिया, जिस पर शाह ने कहा कि दीदी की कुर्सी अब जाने वाली है और ममता घबराई हुई है। लेकिन ममता जान ले कि एक्शन तो उन पर होगा और वो एक्शन जनता का होगा। जब जनता ममता के खिलाफ एक्शन लेगी तो बंगाल में ममता का राज नहीं रहेगा। बंगाल में तेज हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी का आरोप है कि गुरुवार रात पार्टी कार्यकर्ताओं ने कालीघाट मंदिर क्षेत्र में अमित शाह के पोस्टर लगाए थे, लेकिन शुक्रवार सुबह ये पोस्टर गायब मिले। उनकी जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर चिपका दिए गए। बीजेपी की ओर से इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अमित शाह के कार्यक्रम से घबराकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस तरह की हरकत कर रही है। बीजेपी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए पोस्टर बदलने को दुर्भावनापूर्ण कदम कहा है। दरअसल अमित शाह का कार्यक्रम राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। लेबुतला दुर्गा पूजा के उद्घाटन के बाद उनका कालीघाट मंदिर दर्शन राज्य की राजनीति में नया संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे ममता बेचैन नजर आ रही हैं। हालांकि टीएमसी इस बात को नकार रही है। टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, पोस्टर कौन हटाएगा, यहां बीजेपी का कोई संगठन ही नहीं है। बीजेपी एजेंसियों ने पोस्टर का पैसा हड़प लिया है। हम पोस्टर नहीं हटाते, हम इस पर विश्वास नहीं करते और ममता दीदी को लोगों के दिल से कौन निकाल सकता है। वहीं बीजेपी का दावा है कि जमीनी स्तर पर डर और हताशा की वजह से इस तरह के पोस्टर में बदलाव किए जा रहे हैं और अमित शाह के पोस्टर हटाकर ममता के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अमित शाह ने बंगाल में दिया बड़ा संदेश। फिलहाल इस वक्त अमित शाह का बंगाल जाना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और दुर्गा पूजा के वक्त अमित शाह का जाना साफ संकेत है कि कैसे शाह बंगाल में बीजेपी की नींव को मजबूत करने पहुंचे हैं और एक खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खास एजेंडा आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको शाह ने बंगाल में क्या बोला वो बताते हैं। शाह जब बंगाल पहुंचे तो मंच से शाह ने कहा, 9 दिन का दुर्गा नवरात्रि उत्सव आज विश्व भर में लोकप्रिय है। इन 9 दिनों में हर व्यक्ति शक्ति की पूजा में समर्पित रहता है। मैंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में ऐसी सरकार बने जो सोने का बंगाल स्थापित कर सके। पश्चिम बंगाल की जनता और देश भर की जनता को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारा ये नवरात्रि में 9 दिन का पूजा महोत्सव आज केवल बंगाल नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ है और बंगाल की ये महान परंपरा को पूरे विश्व ने बहुत आनंद के साथ स्वीकारा भी है और देखा भी है। 9 दिन तक पूरे बंगाल में हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, सब लोग शक्ति पूजा में अपने आप को समर्पित करते हैं और ये दिन बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं आज इस भव्य पंडाल में अभी अभी मां की पूजा कर आया हूं। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। हमारा बंगाल फिर से सुरक्षित, समृद्ध, शांत, सुजलाम सुफलाम बने। बंगाल में बीजेपी का इस बार बड़ा खेल। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में शिकस्त के बाद लगा था कि बीजेपी बंगाल पर फोकस छोड़ रही है, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी और भी अब आक्रामक हो गई है। चंद दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खुलेआम कहा था कि सीना ठोककर बताएंगे, दिल्ली जीत लिया, अब बंगाल भी जीतेंगे, और अब उसी एजेंडे पर शाह काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी चारों ओर से जोर लगाकर बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी में है। आखिर बीजेपी को वहां जीत की खुशबू क्यों मिल रही है, वो भी आपको समझाते हैं। हिंदू वोटरों की ताकत और बीजेपी का हिस्सा। कालीघाट पहुंच शाह ने हिंदुओं को साधने की कोशिश की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 27% है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और उसने 77 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी ने 48% वोट के साथ 215 सीटों पर कब्जा जमाया था। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच करीब 10% का अंतर था। बीजेपी का मानना है कि अगर वो हिंदू वोटरों के अतिरिक्त 5 से 7% को अपने पक्ष में कर ले तो खेल इस बार बदल सकता है। कैसे पलट सकता है खेल? 2021 में बीजेपी को 38% वोट मिले थे। अगर वो 5 से 7% अतिरिक्त हिंदू वोट हासिल कर ले तो उसका वोट शेयर 43 से 45% तक पहुंच सकता है। वहीं टीएमसी का वोट शेयर अगर 5% भी घटकर 43% के आसपास आता है तो बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है। अगर बीजेपी को 45% वोट मिलते हैं और टीएमसी का वोट शेयर 42 से 43% तक सिमट जाता है तो बहुमत की राह आसान हो सकती है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 148 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में उसका वोट शेयर घटकर 12 सीटों तक सीमित हो गया था। अब विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए पार्टी हिंदुत्व को मुख्य हथियार बना रही है। इस बार तैयारी अलग क्यों? बंगाल में इस वक्त बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर उत्तरी बंगाल और जंगल महल, कालीघाट जैसे क्षेत्रों में जहां उसका पहले से प्रभाव है। पार्टी वहां और जोर लगा रही है। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर बीजेपी हिंदू वोटरों में असंतोष भड़काने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी के लिए स्थिति आसान नहीं है। टीएमसी की ताकत उसका मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण हिंदू वोटरों का समर्थन रहा है, लेकिन अगर बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने में कामयाब होती है तो टीएमसी का वोट शेयर बढ़ सकता है। ममता ने हाल के सालों में हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की है, जैसे दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान देना, लेकिन बीजेपी इसे नाकाफी बताती है और हिंदुओं का वोट बैंक हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ममता को भी बीजेपी ने किया मजबूर। हालांकि बंगाल के सियासी संग्राम में धार्मिक नारों की गूंज जितनी तेज होती जा रही है, वहीं शाह ने भी हिंदुओं को साधने की कोशिश की, तो वहीं ममता बनर्जी पर भी धर्म का रंग गहरा होता जा रहा है। मंच से वो कभी हरे कृष्ण हरे राम आलापती हैं तो कभी मंच से ही चंडी पाठ कर देती हैं। नामांकन से पहले भी वो मंदिर गई थी। कभी चंडी पाठ और कभी हरे कृष्ण का जाप करने वाली ममता बनर्जी को असल में बीजेपी ने ही ऐसा करने के लिए सियासी तौर पर मजबूर कर दिया है। शाह ने हिंदू ध्रुवीकरण की ऐसी जमीन तैयार की है कि ममता इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है। बंगाल में हिंदुत्व आगे आने वाले चुनाव का शीर्ष मुद्दा बन गया है, जिसमें बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है, जो ममता को अब फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर सकती है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।